हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रीनू लाइफ में। आपको पता ही होगा कि 25, 26 और 27 तारीख को होम गार्ड का यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है और उसी की संपूर्ण तैयारी के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड का होने वाला है, जो कि एग्ज़ामपुर वाले जो विवेक सर हैं उनके द्वारा ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो देखते हैं कि इसमें आपका क्या स्कोर बन रहा है। आज हम इसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और आज का जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो सेट नंबर 1 होने वाला है। तो इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितना आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ये ज़रूर से अपनी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर बन रहा है। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं ये पहला प्रैक्टिस सेट। तो इसमें अपना अपना स्कोर, आपका कितना स्कोर बन रहा है, ज़रूर ईमानदारी के साथ आपको बताना है और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें जो इसका ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर होने वाला है डी, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ये होने वाला है ऑप्शन सी, बांग्ला में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा हॉकी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धर्म की जीत, ऑप्शन बी सत्य की जीत, ऑप्शन सी अहिंसा की शक्ति, ऑप्शन डी है भारत माता की जय। तो इसमें आपका ऑप्शन होने वाला है बी सही, सत्य की विजय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उड़ीसा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। आपको उड़ीसा का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है बताना है। पुलिकली, राउत नाच, ढोलू कुनीता और घूमरा। तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा वाला सही होने वाला है। इसका ऑप्शन है डी सही, घूमरा। घूमरा जो है वो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके साथ ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यकृत। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर होने वाला है हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी H2O2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी है NaCl। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है सही? इसका ऑप्शन होने वाला है सही ए, H2O। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी, प्रकाश संश्लेषण। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मतलब जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो हम किस इकाई में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं, डेसिमल में, जूल में या वाट में? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है बी, डेसिमल में। आपका यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको अपनी जानकारी जो है पूरी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना है और लास्ट में हमको बताना है कि आपका आज के इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद में आपका कितना स्कोर बन रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका पूरा आंसर आपको ज़रूर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? 11 का ऑप्शन सही होने वाला है सी,
अग्नाशय। क्वेश्चन 12 है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अस्थि, दांत का इनेमल, नाखून, खोपड़ी। यहाँ पे इसका ऑप्शन सही होने वाला है बी, दांत का इनेमल। क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है, किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है? तो आपको बताना होगा, यहाँ पे ऑप्शन लगाना होगा कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है। 13 का ऑप्शन होगा बी सही, यहाँ पे हो जाएगा बाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? विद्युत धारा कौन सा ऑप्शन मापता है, आपको ये बताना होगा। यहाँ पे 14 का हो जाएगा बी, एमीटर। विद्युत धारा को क्या किस में मापा जाता है? एमीटर में। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? तो इसका ऑप्शन होने वाला है विटामिन के, इसका ऑप्शन डी सही होने वाला है। क्वेश्चन 16 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आपको यहाँ पे इसका आंसर देना होगा। क्या इसका आंसर है सही? 16 का है डी, सरस्वती नदी। ये जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, ये एग्जामपुर वाले जो विवेक सर हैं उनके द्वारा जो होमगार्ड की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं, ये वो प्रैक्टिस सेट है। और आज जो हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपका कितना स्कोर बना है आप ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नंबर 17, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? इसका सही आंसर होने वाला है और ए, मुंबई। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन सही होने वाला है सी, 1920 में। क्वेश्चन 19 है, जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन दिया है वह कौन है? 19 का क्वेश्चन सही होने वाला है बी, इसका सही होगा निकोलो कॉन्टी ने, उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? आपको 20 का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर है ए, जलियांवाला बाग, बी है बंगाल विभाजन, सी है साइमन कमीशन और डी ऑप्शन है डांडी मार्च। तो 20 का सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1927 में, 1930 में, 1931 में, 1935 में। तो 21 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, इसका 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो, कोट दीजी, सोहगोरा और देशलपुर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सोहगोरा, ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है। क्वेश्चन 23 है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 1950। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है 24 का आपका आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, 6। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? इसका जो क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन होगा इसका 26 का होगा डी, 86वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा देने का इसमें प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है?
तो इसमें 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही, मौलिक अधिकारों से। 28वां प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि 2023 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मोहनलाल को, मिथुन चक्रवर्ती को, अमिताभ बच्चन को, रेखा को। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, 28 का होगा ए, मोहनलाल को। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? 29 का आपका ऑप्शन सही होगा, 29 का होगा आपका ऑप्शन सी सही, यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? आय से, उपभोग व्यय से, संपत्ति से, रोजगार से, किससे किया जाता है? यहाँ पे 30 का आंसर सही हो जाएगा आपका, 30 का हो जाएगा बी सही, उपभोग व्यय से। इसके साथ ही आप देखेंगे 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन होगा आपका, 31वां क्वेश्चन होगा इसमें, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, 32वां है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? आपको बताना होगा जीएसटी कब लागू हुआ था। 32 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 33 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यहाँ पे तमिलनाडु का। वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं आपके? 4 वेद हैं। यहाँ पे 35वां क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के मंदिर जो हैं वो किस शैली के हैं? तो यहाँ पे 35वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नागर शैली से। 36 क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का है कृषि उत्पादन से, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी सही। 37वां क्वेश्चन है, खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है? खरीफ की फसल की जो बुआई है वो कब की जाती है? तो इसका 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही, जून और जुलाई में। 38वां क्वेश्चन है, भारत की मानक रेखा समय किस स्थान से गुजरती है? ऑप्शन ए है इसमें दिल्ली, प्रयागराज, मिर्जापुर और भोपाल। तो आपको पता होगा भारत की जो मानक समय रेखा है वो प्रयागराज से होकर गुजरती है। इसके साथ ही आप देखेंगे 39 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है? ये मैंग्रोव वन ये है आपका सुंदरवन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 40वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ये आपको पता होगा, 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही, दक्षिण पश्चिम मानसून से, 40 का बी। 41वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 41 को ऑप्शन हो जाएगा, 41 को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुचिकला। इसके साथ ही आप देखेंगे 42वां क्वेश्चन, मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? पहला है उत्तर पूर्व, बी है उत्तर पश्चिम, इसके साथ ही सी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिम से। 43वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? तो चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? असम में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार इसका ऑप्शन सही होगा डी, राजस्थान। इसके साथ ही आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर CR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपको पता होगा डॉक्टर VR अम्बेडकर अकेडमी जो है वो मुरादाबाद में है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसके साथ ही देखते हैं 46 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है
लखीमपुर खीरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 47वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किस उत्तर प्रदेश में किस जिले की है? 47वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्रयागराज की। इसके साथ ही क्वेश्चन है 48, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? 48 का है सी ऑप्शन, बारहसिंगा। 49 देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, लखीमपुर खीरी। इसके साथ ही देखेंगे हम 50वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नौटंकी का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है नौटंकी का? इसका देखेंगे आप 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ब्रज क्षेत्र से आती है नौटंकी। तो इसी के साथ हमने जो है ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इन 50 क्वेश्चनों में आपके कितने आंसर सही हैं वो ज़रूर से अपना स्कोर बताइए। इसके साथ ही हम ये आज का पूरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन है। होम गार्ड का आपको पता होगा जो हम एग्ज़ाम होने वाला है 25, 26, 27 तारीख को होने वाला, जिसमें ज़्यादा दिन अब शेष नहीं रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट है जो कि एग्ज़ामपुर वाले विवेक सर के द्वारा निकाले गए हैं। तो आज मैं इसी का आपको प्रैक्टिस सेट का पूरा, ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसका हम आज ये पूरा इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये ज़रूर बताइएगा, और पूरा सेट आपको लगाना है। इसी के साथ हम देखेंगे 51वां क्वेश्चन, बिरहा किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? 51 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पूर्वांचल। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का। इसके साथ ही हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर से संबंधित है? चिकनकारी के लिए आपको पता होगा, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। 52 का है बी, लखनऊ। ऑप्शन इसका सी हो। आल्हा लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्हा लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? 53 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बुंदेलखंड से। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक मुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी सही, बुंदेलखंड। इसके साथ ही 55वां क्वेश्चन आप देखेंगे, कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर होता है? 55 का आंसर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन सही होगा डी, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के जो संगम होता है यहाँ पे जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी के साथ आप देखेंगे 56वां क्वेश्चन है, देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ पर होता है? देव दीपावली होता है आपका, ये होता है अयोध्या में। 56 का आपका जो आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा सी, 56 का होगा आपका ऑप्शन सी। ये गलत हो गया, अयोध्या नहीं है, इसका है वाराणसी। 56 का आपका आंसर है सी, वाराणसी में। देव दीपावली का जो प्रमुख त्यौहार है वो वाराणसी में होता है। इसी के साथ देखेंगे हम 57 क्वेश्चन, लठमार होली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? लठमार होली ये मथुरा और बरसाना में। इसके साथ हम देखेंगे क्वेश्चन 58, श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किस से है? श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? 58 का आंसर होने वाला है आपका बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 59 है, नागनथैया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नागनथैया पर्व 59 का आंसर होने वाला है इसका सी सही, वाराणसी से। नागनथैया पर्व उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? वाराणसी में। 60वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आप जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये आपको पता ही होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं 61वां क्वेश्चन जो कि होने, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? केवल शहरी खेल, ग्रामीण प्रतिभा खोज, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन या पेशेवर
लीग। तो उत्तर प्रदेश में जो खेलो इंडिया का जो है, इसका आपका आंसर होना है बी, ग्रामीण प्रतिभा खोज। 62वां क्वेश्चन होने वाला आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर होने वाला है डीजीपी, ऑप्शन सी सही है इसका। 63 है, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? नगरपालिका का, विधायिका का, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग का। तो राज्य में कानून व्यवस्था बनाने का जो दायित्व होता है वो होता है कार्यपालिका का। इसका ऑप्शन है सी सही। इसी के साथ ही 64 क्वेश्चन है, यूपी 112 किससे संबंधित है? फायर सेवा से, आपात पुलिस सेवा से, एम्बुलेंस से, महिला हेल्पलाइन नंबर से। तो आपको पता होगा यूपी 112 संबंधित है बी, आपात पुलिस सेवा से संबंधित है 112। इसी के साथ ही 65 क्वेश्चन है, एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? इसका होने वाला है आपका 65 का होने वाला है बी, 65 का है आपका बी, महिला सुरक्षा से संबंधित है। इसी के साथ आप देखेंगे 66वां क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए कौन सी एजेंसी है? इसका आपको ऑप्शन होने वाला है 66 का होने वाला है आपका बी, एटीएस। एटीएस इसका आंसर होगा। इसके साथ ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? साइबर अपराध के लिए कौन सा है? india.government.in, cybercrime.government.in, या फिर यूपी 112 government.in, या ncrb.government.in। इसमें से जो इसका आंसर होने वाला है 67 का है बी, cybercrime.government.in। 68 का है, आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन सा है? 68 का आंसर होगा इसका बी, SDMA। इसके साथ ही आप देखेंगे 69 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? 69 का आंसर होने वाला है ए, गृह विभाग के अंतर्गत ये आता है। इसी के साथ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। यहाँ पे 70 का होगा, 70 का आंसर होगा आपका बी सही, 2014 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य था डिजिटल सेवाओं की पहुंच। इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा इसके यहाँ पे सी सही, प्रवासी श्रमिकों को लाभ देना। 72 का आंसर हो जाएगा सी। 73वां, स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? 73 का ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी, स्वच्छता से। इसके साथ ही हम देखेंगे, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है गैस कनेक्शन से संबंधित। 75वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन व अधिग्रहण नियंत्रण का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? यहाँ पे 75 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, वाइस एडमिरल संजय साधु जी ने। यहाँ पे है 76वां क्वेश्चन है, G20 समूह में कुल कितने देश सदस्य हैं? G20 में यहाँ पे 76वें का आंसर हो जाएगा सी, 21 सदस्य देश हैं। इसी के साथ ही हम देखेंगे 77 क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इसके साथ ही 78वां क्वेश्चन, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 78 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 8वीं रैंक यहाँ पे भारत ने हासिल की है। इसी के साथ ही आप देखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। 80वां क्वेश्चन है, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से नाबार्ड का संबंध है।
इसी के साथ ही हम देखेंगे 81वां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। इसी के साथ 82 का है भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न है यहाँ पे एक नागरिक सम्मान है, ये नागरिक सम्मान है। इसके साथ 83 क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। 84 क्वेश्चन है यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार किस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। 85वें का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी सही APJ अब्दुल कलाम। इसके साथ ही हम देखेंगे 86 में गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। 86 का आंसर हो जाएगा B बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इसी के साथ 87वां क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी 87 को जाएगा B पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 88 क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। 89वां है DNA की संरचना की खोज किसने की थी। DNA की संरचना की खोज किसने की थी। 89 का यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 का हो जाएगा C सही वाटसन एंड क्रिक ने। 90 का है एक्सरे की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन सही है रोंटगन ने। 91 है भारत एक खोज, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका B सही जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ ही 92 क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है। इसकी है अरुंधति रॉय। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा A। फिर है 93 क्वेश्चन फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ 94 हम क्वेश्चन देखेंगे आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। आयुष्मान का संबंध है स्वास्थ्य बीमा से। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 95 है फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रेपो रेट दर कितनी रखी गई है। रेपो रेट दर यहाँ पे 95 का हो जाएगा B ऑप्शन 5.25। 94 का क्वेश्चन हो जाएगा B सही 5.25% रखी गई है। भारत नेपाल के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल जो है वो भारत के किस राज्य से सीमा नहीं करता है, वो नहीं करता है। यहाँ पे 96 का हो जाएगा C ऑप्शन असम के साथ नहीं करता। बाकी बिहार उत्तराखंड और सिक्किम के साथ जो है नेपाल की सीमा लगती है। 97वां क्वेश्चन है वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है। वृद्ध नागरिकों को। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा B। इसी के साथ ही हम देखेंगे 98वां क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 98 का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा B सही सम्मान अधिकार है एक। इसी के साथ हम देखेंगे 99वां क्वेश्चन विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे खुशहाली में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो क्या है फिनलैंड ने। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, वो है राजस्थान। तो आज के इस सेट के पूरे 100 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं, जो कि आज का ये था मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर था 1। इसमें के द्वारा जो 100 क्वेश्चन दिए गए थे ये हमने लगभग पूरे कर लिए हैं। तो आपको इन 100 क्वेश्चनों में आपका कितना स्कोर बन रहा है हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर ज़रूर लिख कर भेजिए। और इसी के साथ ही ये जो पूरे प्रैक्टिस सेट हैं इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं, तो हम ये सारे